दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लगाए गए एक विवादित नारे को लेकर सियासी माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारों के बाद देश की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इस पूरे विवाद के केंद्र में जयपुर सिटी महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष मंजू लता मीणा हैं, जिन्होंने न सिर्फ अपने पुराने बयान को दोहराया बल्कि साफ शब्दों में कहा कि वो किसी भी हालत में माफी नहीं मांगेंगी। मंजू लता मीणा ने यह बयान कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान दिया था। उनका कहना है यह नारा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है और यही आक्रोश उनके शब्दों में सामने आया है। उनके मुताबिक वो अपने बयान पर आज भी कायम है और पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली में एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए मंजू लता मीणा ने कहा कि देश भर में वोटों की चोरी को लेकर लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। उनका आरोप है कि बीजेपी ने कथित तौर पर चुनावी प्रक्रिया में हेराफेरी कर सत्ता हासिल की है और निर्वाचन आयोग भी सरकार के दबाव में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान ने नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया है, लेकिन अगर उसी वोट के साथ खिलवाड़ होने लगे तो लोकतंत्र का आधार ही कमजोर हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में हो रही इस रैली में देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हैं, जो ये दिखाता है कि वोट चोरी के खिलाफ जनता एकजुट हो रही है। उनके अनुसार ये विरोध किसी पार्टी का नहीं बल्कि लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। मंजू लता मीणा का कहना है कि जब जनता की आवाज को दबाया जाता है तो विरोध का स्वर और तेज हो जाता है। अपने बयान को सही ठहराते हुए महिला कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधे आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रोजगार, युवाओं, महिलाओं और किसानों जैसे असली मुद्दों पर बात नहीं करते। उनका दावा है कि न तो देश में पर्याप्त नौकरियां पैदा हुई और न ही बड़ी भर्तियां देखने को मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बार बार ध्यान भटकाने वाले मुद्दों को सामने लाते हैं ताकि असली सवालों से बचा जा सके। राजस्थान की भजनलाल सरकार को भी उन्होंने तंज कसा। मंजू लता मीणा ने कहा कि वहां पर्ची सिस्टम के जरिए सरकार बनाई गई जिससे जनता नाराज है। इसी गुस्से के चलते उन्होंने वो नारा दिया था और आज भी उसी बात को दोहराती है। उनके मुताबिक यह कोई व्यक्तिगत हमला नहीं बल्कि राजनीतिक आलोचना है और विपक्ष का काम ही सत्ता से सवाल पूछना होता है। जब उनसे पूछा गया कि इस तरह के नारे राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ माने जाते हैं तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने दोबारा वही नारा दोहराया और कहा कि वो किसी दबाव में माफी नहीं मांगेंगी। उनका कहना है कि बीजेपी का काम आलोचना करना नहीं है, जबकि उनका काम जनता की आवाज को सामने लाना है। ये पूरा मामला दिखाता है कि देश की राजनीति में भाषा और विरोध के तरीकों को लेकर बहस लगातार गहराती जा रही है और एक तरफ सत्ता पक्ष इसे मर्यादाओं के खिलाफ बता रहा है तो वहीं विपक्ष इसे जनता के गुस्से की अभिव्यक्ति मान रहा है। आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस विवाद का राजनीतिक असर कितना दूर तक जाता है और क्या इससे राजनीतिक संवाद की दिशा बदलती है या नहीं।